औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूट्यूब के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहसिन रज़ा और आप देख रहे हैं उर्दू इन्फो टीवी। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, माह रमज़ान आ चुका है और तमाम मुसलमान इस बाबरकत महीने से खूब रहमतें बटोर रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम अपने चैनल के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन को मुख्तसर तरीन यानी छोटी छोटी 25 ऐसी अहादीस और बातें बताने वाले हैं जिनमें रोजे के मुतालिक काफी इंफॉर्मेशन है। मिसाल के तौर पर किन बातों से रोजा टूटता है, किन से नहीं, या वो कौन से अमाल हैं जिनसे हमें रोजे की हालत में मुकम्मल इज्तनाब करना होता है। आप सब दोस्तों से गुजारिश है वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 25 पर है, रोजे की हालत में वुजू करते वक्त नाक में ज्यादा पानी चढ़ाने से एहतियात करनी चाहिए। हालत जिनाबत में रोजा रखा जा सकता है, ताहम नमाज के लिए गुस्ल करना जरूरी है। भूलकर खा पी लेने से रोजा नहीं टूटता, ऐसे शख्स को अल्लाह ताला खिलाता पिलाता है। रोजे की हालत में बीवी से जमा करना हराम है, अलबत्ता ख्वाहिशात पर कंट्रोल करते हुए बोसा व मुआनका जायज है। रोजे की हालत में अगर हम बिस्तरी कर ली तो ना सिर्फ रोजा टूट जाएगा बल्कि इसकी कज़ा के साथ कफारा भी अदा करना पड़ेगा। रोजे का कफारा यह है, एक गुलाम आजाद करना या बिला नागा मुतवातिर 2 महीने के रोजे रखना या 60 मस्कीनों को खाना खिलाना। रोजे की हालत में नाक, कान, आंख में दवाई या आंख में सुरमा डालने में कोई हर्ज नहीं। जिसको खुद ब खुद कै आ जाए उसका रोजा नहीं टूटता, उस पर रोजे की कज़ाई है। रोजे की हालत में फजूल काम, झूठ, गालम गलोच, बेहुदा मजाक, नाशाइस्ता हरकतों से इज्तनाब करना चाहिए। रमजान माह कुरान भी है, लिहाजा जितनी हो सके कुरान करीम की तिलावत करनी चाहिए। अगर इस्तात हो तो रोजे की इफ्तारी करवानी चाहिए, क्योंकि जितने लोगों की आप इफ्तारी करवाएंगे सबका सवाब आपको भी मिलेगा। रोजे के अलावा क़यामुल अलील और दिन के वक्त भी नवाफिल का खास एहतमाम करना चाहिए। आखिरी अशरे की ताक रातों को इबादत में गुजारना चाहिए, क्योंकि इन्हीं रातों में एक लैलतुल कद्र होती है जो 1000 महीनों से भी बेहतर है। अल्लाह ताला को रोजेदार के मुंह की बू कस्तूरी की महक से भी ज्यादा अच्छी लगती है। जो शख्स ईमान और सवाब की नीयत से रमजानुल मुबारक के रोजे रखता है उसके गुज़श्ता गुनाहों को बख्श दिया जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी अशरे की रातों को जागकर खुद भी इबादत करते और अपने घर वालों को भी बेदार करते। अल्लाह ताला हर इफ्तारी के वक्त कुछ लोगों को जहन्नुम से आजादी देता है और ये रमजान की हर इफ्तारी पर होता है। सहरी खाने की फजीलत, बिलाशुबा अल्लाह ताला सहरी खाने वालों पर रहमत भेजता है और फरिश्ते इनके लिए रहमत की दुआ करते हैं। जन्नत का एक दरवाजा सिर्फ रोजेदारों के लिए मखसूस होगा, इससे रोजेदारों के सिवा कोई और नहीं गुजरेगा। जो शख्स इमाम के साथ आखिर तक क़याम करे उसके नामाए अमाल में सारी रात का क़याम लिख दिया जाता है। सहरी का खाना बरकत है, लिहाजा इसे किसी सूरत ना छोड़ा करो, अगर पानी का घूंट ही पी लो। शब कद्र की फजीलत, जिसने हालत ईमान में सवाब की नीयत से लैलतुल कद्र का क़याम किया उसके पिछले सारे गुनाह बख्श दिए जाते हैं। रोजा इफ्तार कराने की फजीलत, जिसने किसी मुस्लिम का रोजा इफ्तार करवाया उसके लिए उसी की मिसल बगैर कमी बेशी के अजर लिख दिया जाता है। एतकाफ माह रमजान की खुसूसी इबादत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल पाबंदी से एतकाफ फरमाते थे। रोजा जल्दी इफ्तार करने की फजीलत, तब तक लोग खैरो भलाई पर रहेंगे जब तक रोजा इफ्तार करने में जल्दी करेंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी ये वीडियो? अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो बराह करम वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल उर्दू इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए। अल्लाह निगहबान।